हेलो स्टूडेंट्स, हेयर फॉर क्लास सेकंड चैप्टर फर्स्ट साइंस। हमने बहुत कुछ पार्ट्स जो हैं पहले कर लिए थे। यहाँ पे क्रीपर्स के पार्ट्स कर लिए थे कंप्लीट। अभी आगे वाला पार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी क्या दिया है इनकी कितनी लाइफ होती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, यानी जो अलग अलग पेड़ होते हैं जो अलग अलग उनकी लाइफ होती है, यानी अलग अलग ईयर्स, वो अलग अलग साल मतलब जो जीवित रहते हैं। मैनी ऑफ देम कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स, यानी उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे साल तक जीते हैं। एंड सम प्लांट्स लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कुछ शॉर्ट पीरियड, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं। अ बनियान ट्रीज कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यानी एक जो बनियान ट्रीज जो बरगद का पेड़ होता है वो सालों साल भी जीता है, भी जीवित रहता है। बट अ वीट प्लांट्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। बट जो एक वीट यानी गेहूं का जो प्लांट्स होता है वो जो कुछ मंथ्स के लिए होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट्स। क्या बोल रहा है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेक देयर फूड्स ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी वो अपने फूड जो है खुद से बनाते हैं अपने खाने, जो किसकी मदद से, सूर्य की किरण से, ठीक है, वो अपने खाने खुद से बनाते हैं। वाटर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एयर, क्या बोल रहा है कि उनको सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, गैसेस चाहिए होते हैं जो हवा में मौजूद होती है। ये सब मिला करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड ऑफ प्लांट्स इज़ प्रिपेयर्ड इन देयर लीव्स, यानी जो होता है खाना जो बनता है पौधे का वो अपने पत्तियां जो होती है लीव्स उसी में तैयार होता है। एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फिर उसके बाद जो है इसको ये जो पत्तियों से पूरे पूरे पेड़ में जो है टहनियाँ होती हैं, डाल होती हैं, फिर उसकी जड़ होती है, वहाँ तक पूरा स्टेम्स जो है स्टेम तक या जड़ तक पूरा ये खाना पहुँचाती हैं, भोजन ट्रांसपोर्ट करती है, यानी यहाँ से वहाँ वो पत्तियों से अंदर तक पूरा लेके जाती हैं, ठीक है। पूरा इसको अगर एक बार नहीं समझा, देखिए क्या बोला इसमें, ये डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ्स, यानी अलग अलग पौधों की अलग अलग लाइफ होती हैं। मेनी ऑफ देम कैन लिव फॉर मेनी ऑफ ईयर्स, जो उसमें से बहुत सारे बहुत साल तक जीती हैं, कुछ कम समय के लिए जीते हैं। अब बनियान ट्रीज कैन लिव फॉर 100, यानी एक बरगद का पेड़ होता है जो सालों साल जीवित रहता है। बट एक गेहूं का जो प्लांट होता है वो जो है बहुत कम समय के लिए, यानी कुछ मंथ के लिए होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, यानी क्या बोल रहा है इसमें, जो हरे पौधे होते हैं अपने आप से अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। वाटर गैसेस प्रेजेंट इन, यानी वाटर ज़मीन से वाटर मिल जाता है, ऊपर से सनलाइट मिल जाती है सूर्य से, और हवा में जो है गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उससे अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड ऑफ प्लांट्स इज़ प्रिपेयर्ड इन देयर लीव्स, यानी जो इनका खाना होता है वो पत्तियों में ही बनता है। पत्तियों में बनने के बाद देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो पत्तियों में खाना बनने के बाद ये जो है पूरे पेड़ के जो पार्ट हैं उसमें जो है ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि पत्ते के बाद वो अपनी छोटी छोटी टहनियों में गए, टहनियों से फिर उसके बाद उसके डाल में गए, डाल में से फिर मोटे मोटे जो अपने उसका जो पूरा पार्ट होता है पेड़ का उसमें गए, उसमें से फिर वो जड़ में जाता है, यानी पूरे जो है पेड़ के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपना भोजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, रिवीजन टाइम आ गया अभी। हब्स और वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स हैं। क्या बोल रहा है, हब्स जो होता है सॉफ्ट वाला, जो वेजिटेबल्स वगैरह होता है वो बहुत छोटे होते हैं और सॉफ्ट यानी मुलायम होते हैं। हब्स लीव फॉर अ सीज़न ओनली, क्या बोल रहा है, हब्स जो होता है जो बहुत ही कम समय यानी एक सीज़न के लिए समझ लीजिए होता है। सब्जियां आप लोग जानते होंगे ना, सब्जियां खाते होंगे, वो कभी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती हैं, वही है ये हब्स। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स विथ स्मॉल एंड हार्ड स्टेम्स, क्या बोल रहा है, श्रब्स जो होते हैं यानी और बुश यानी प्लांट्स यानी झाड़, मतलब झाड़ी होती है ना पूरा, वैसे उस तरह के प्लांट्स होते हैं, स्मॉल और हार्ड यानी छोटे होते हैं और बहुत ही टाइट, बहुत कड़क होती है उनकी टहनियाँ, ठीक है। श्रब्स लिव फॉर मोर देन 1 ईयर, ये क्या बोल रहा है कि श्रब वाले जो है झाड़ियाँ वाली जो पौधे होते हैं वो जो है 1 साल से ज़्यादा ही जीवित रहते हैं। ट्रीज़ आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, क्या बोल रहा है, जो ट्रीज़ यानी पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं। ट्रीज़ डज नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड और क्लाइंब अप, क्या बोल रहा है, जो पेड़ होते हैं यहाँ पे कट गया है, क्या बोल रहा है, ट्रीज डज नॉट नीड सपोर्ट टू स्टैंड और क्लाइंब, यानी ये जो पेड़ होते हैं इनको ऊपर जाने के लिए ना तो किसी का सपोर्ट चाहिए होता है और ना ही इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, खुद से ही अपने आप खड़े होते हैं और खुद ही अपने बल पे ये खड़े रहते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स, यानी क्रीपर्स जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। दैट क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, यानी जो है ये अपने ज़मीन पे ही खड़े, ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, यानी ये ग्राउंड में फैले जाते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड में ही फैलते रहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट्स, क्या बोल रहे हैं इसमें, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो जो है अपने खुद जो फूड जो है खाने जो है वो खुद से बनाते हैं, किसकी वजह से, सनलाइट और एयर वाटर वगैरह जो है मिलजुल के इसके खाने जो है बनाने में मदद करते हैं। ये वाला जो पार्ट मिट गया ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं ये क्लाइंबर्स दिया हुआ है,
अगर ये क्लाइंबर्स है तो क्या हो रहा है, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड और क्लाइंब अप, यानी क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको जो है एक सपोर्ट चाहिए होता है कहीं चढ़ने के लिए। देखिए आप लोग देखे होंगे कोई घर पे सब्जी लगाए रहते हैं तो उसको सपोर्ट लगा करके आप लोग छत पे चढ़ा लेते हैं, या फिर कोई झाड़ पे चढ़ा या पेड़ पे चढ़ा देते हैं उसको सपोर्ट के जरिए, ठीक है। वही आई थिंक ये क्लाइंबर्स ही था, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड और क्लाइंब अप। यहाँ पे मिड गए इसलिए हमें समझ नहीं पाया, हम इसको ट्री समझ लिए थे, ठीक है। ये क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड और क्लाइंब अप। नेक्स्ट वाला क्या था, क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, यानी जो क्रीपर्स होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं इसलिए ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, ग्राउंड पे ही, ठीक है। ये क्रीपर्स हो गए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, से क्या बोल रहा है, वही जो बताया था ना अभी, जो प्लांट्स जो होते हैं खुद से खाना बनाते हैं किसी वजह से, सनलाइट यानी सूर्य किरण की वजह से, और हवा में जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से, और ज़मीन से इनको पानी मिल जाता है और मिनरल्स मिल जाता है, ठीक है। ये सब मिला करके ये अपना जो फर्स्ट साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर का जो है दूसरा पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना एक्सरसाइज पार्ट देख लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, साथ में मीनिंग्स भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।